बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। घोड़े के गोश्त के बारे में आइमा इकराम के दरमियान थोड़ा इख्तलाफ है। घोड़े का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मुहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफ़ी के नज़दीक हलाल है, जबकि इमाम जाफ़र सादिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मकरवाए तहरीमी है। पहले बात करते हैं कि घोड़ा हलाल क्यों है। हज़रत अस्मा बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक घोड़ा नरह किया और उसे खाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर गधे के गोश्त खाने की ममानत की थी और घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त दी थी। इन्हीं अहादीस की बिना पर घोड़ों का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मुहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफ़ी के नज़दीक हलाल है, जबकि इमाम जाफ़र और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा घोड़े के गोश्त को क्यों मकरवा तहरीमी करार दिया है। कुरान करीम में अरशाद बारी ताला है, घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो और वो बाइसे ज़ीनत भी हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह एक और जगह अपनी नेमत बयान फरमा रहा है कि ज़ीनत के लिए और सवारी के लिए इसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए हैं। बड़ा मकसद इन जानवरों की पैदाइश से इंसान का ही फ़ायदा है। इन्हीं और चौपायों पर फजीलत दे और अलहदा ज़िक्र किया। इस वजह से बाज़ उलमा ने घोड़े के गोश्त की हुर्मत की दलील इस आयत से ली है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इन तीनों की हुर्मत आई है। वो फरमाते हैं कि इस आयत से पहले की आयत में चौपायों का ज़िक्र करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्हें तो खाते हो, बस ये तो हुए खाने के जानवर, और इन तीनों का बयान करके फरमाया कि इन पर तुम सवारी करते हो, बस ये हुए सवारी के जानवर। इमाम अहमद बिन हम्बल मसनद अहमद में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर खिलाफत में मेरे वालिद हारिस मक्का मुकरमा में किसी ओहदे पर फाइज थे। वो बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक दफ़ा मक्का तशरीफ़ लाए तो मैंने इनका इस्तकबाल कदीद नामी जगह पर किया। करीबी शिकारियों ने एक घोड़ा शिकार किया और हमने इसको पानी और नमक में पकाया। घोड़े का गोश्त हड्डियों से अलग करके इसका सरीद तैयार किया। इसके बाद हमने वो खाना खलीफा वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इनके साथियों के सामने पेश किया। साथियों ने जब देखा कि घोड़ा पकाया गया है तो उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, ना तो हमने इसको शिकार किया और ना ही शिकार करने का हुक्म दिया था। एक गैर महरम जमात ने उसे शिकार किया और पकाकर हमारे सामने गोश्त पेश किया है, तो अब इसको खाने में क्या हरज है? कौन इसको नाजायज़ कहता है? वहाँ मौजूद लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम ले दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ौरन एक कासिद बेचकर इन्हें बुला भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, ए अली, ना तो मैंने इस घोड़े को शिकार करने का हुक्म दिया और ना ही इसका गोश्त पकाने का। ये सब एक नामहरम जमात ने किया है, हमारे खाने में क्या मसला है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फ़ौरन कहने लगे कि मैं हर इस शख्स को खड़ा होने का हुक्म देता हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जंगली गधे के पाए पका कर लाए गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम महरम हैं, उसे गैर महरम को खिला दो। इस पर 12 सहाबा खड़े हो गए जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तस्दीक की। यही बात फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने शुतुरमुर्ग के अंडों के बारे में की। घोड़ा फी नस्फी हलाल है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार नहीं दिया।
اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑوں کا گوشت عام ہوٹلوں میں ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے نزدیک گھوڑے کے اعلیٰ جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑا اب اعلیٰ جہاد نہیں رہے، لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔